आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या तथा उसके दशमलव प्रसार के बारे में। क्या नंबर हुआ, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार का मतलब कि अगर हम एक संख्या को मान लो a को b से हम भाग दे रहे हैं, तो फिर ये शांत आएगा या फिर अशांत आएगा, इसके बारे में हमको बात करना है। शांत दशमलव आएगा या अशांत दशमलव आएगा, ये हमको एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे करके पता करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले बेसिक भाग के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी संख्या को जैसे 21 में हम 2 से भाग दिए तो ये 10 आ गया, ये 20 हो गया और ये 1 हो गया। तो अब जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जो नीचे बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ये बहुत काम का चीज़ है जो बचपन में ही सिखाया जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, अगर भाग की जांच करनी है तो। इसी तरह अगर हम किसी परिमेय संख्या को एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो वह शांत दशमलव आएगा या अशांत दशमलव आएगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, इसके लिए हमको करना क्या है, अगर कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 से डायरेक्टली हम लोग बात को समझेंगे कि क्या कहा है। बोला है कि 10/3, 7/8 और 1/7, ये अलग अलग क्वेश्चन है जिसको एक ही क्वेश्चन में रखा गया है। का दशमलव प्रसार ज्ञात करें, तो कुछ भी नहीं करना है, 3 को 10 से भाग देंगे और देखेंगे कि अगर दशमलव के बाद वो संख्या पूरा कट गया, मतलब दशमलव के बाद संख्या खत्म हो गई, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, वो शांत दशमलव हो जाएगी। अगर संख्या बार बार रिपीट कर रही है, दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रही है लेकिन संख्या रिपीट कर रही है, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बस सिर्फ ये पता करना है कि कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है, इतना सिंपल है। क्लियर है? अब बात करते हैं 10/3 पर। तो कुछ भी नहीं करना है, 3 से पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 10/3 और इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है हमको। यही टॉपिक आपको क्लास 10th में भी मिलेगा कि बिना भाग दिए हुए आप बताएं कि 10/3 शांत है या अशांत है। उसके लिए दूसरा मेथड है कि बिना भाग दिए हुए हम लोग पता करते हैं, वो क्लास 10th में बात करेंगे। अभी क्लास 9th में बहुत बेसिक से सीखना है हमको कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दीजिए और जो भी दशमलव प्रसार आ रहा है, अगर शांत आ रहा है तो शांत लिख दीजिए, अशांत आ रहा है तो अशांत लिख दीजिए। शांत कब पता चलेगा, जब दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जाए तो शांत है। आइए चेक करते हैं। 3 में 10 से हम भाग दे रहे हैं, ये संख्या 3 है, इसमें 10 से भाग दिए, 3 3 जा 9, ये आ गया 1, फिर दशमलव 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम अब लिखना चाहें 10/3 को, तो हम लोग लिख सकते हैं 3.333 और ये 3 डॉट, मतलब ये जा रहा है अनंत तक। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब 3.3 के ऊपर रेकरिंग आ गया, मतलब ये संख्या दशमलव के बाद ख़त्म नहीं हो रही है और बार बार संख्या रिपीट हो रही है। मतलब ये कैसा हो गया, 10/3 को अब हम बोल सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। इतना सिंपल है। अगर यही 7/8 को ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अब ये शांत हुआ या अशांत हुआ, अगर दशमलव के बाद संख्या रिपीट कर रही है, ख़त्म नहीं हो रही है और बार बार रिपीट कर रही है, तो उसे हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7/8 पे और चेक करते हैं कि वो शांत है या अशांत है। 7/8, 7/8। तो अब क्या करना है, 8 से 7 में भाग दे दीजिए, 0.0। 8 का टेबल कितना बार पढ़े, 8 8 जा 64, क्योंकि 8 नमा 72 हो जाता है, 72 हो जाता है, तो 8 8 64, 70 में से 64 गया, 6.7 8 56, ये हो गया 4 0 8 5 40। अब गौर से देखिए इस संख्या को, अगर 7/8 परिमेय संख्या है, 8 में हम 7 से भाग दे रहे हैं, तो ये दशमलव के बाद संख्या खत्म हो गई, 0.875। मतलब क्या हुआ, यह शांत दशमलव हो गया, यह शांत दशमलव है।
क्योंकि दशमलव के बाद ये पूरा पूरा खत्म हो गया है, जबकि यहाँ पे संख्या बार बार रिपीट कर हो रही थी, तो यह अशांत आवर्ती दशमलव हुआ। ये पोर्शन इधर का हो गया, ये पोर्शन 7/8 के लिए हो गया, दोनों p/q के फॉर्म में लिखा हुआ था। अब एक और संख्या है 1/7, इसके बारे में पता करते हैं कि अगर कहीं पे 1/7 लिखा हुआ है तो यह शांत होगा या अशांत होगा। शांत मतलब शांत दशमलव और अशांत का मतलब अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, एक और संख्या होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो √2, √3, √5 ये होता है अपरिमेय संख्या। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1/7 पे। कुछ भी नहीं करना है, 7 को 1 से भाग देना है, 0.0 7 इकाई 7, ये आ गया 3, फिर 0 7 चौका 28, ये आ गया 2, फिर 0 7 दूनी 14, ये आ गया 6, 0 7 8 56, 4 0 7 5 35, 5 0 7 7 49 1। अब गौर से देखिएगा, ये फिर से 1 आ गया। अगर हम फिर से भाग लगाएं तो फिर से 0 7 इकाई 7, ये फिर आ गया 3, 0 फिर 7 चौका 28, ये 2 आ गया। अब संख्या फिर से क्या हो रही है 1 4 2 8 5 7, और ये संख्या बार बार रिपीट करेगी। मतलब यहाँ से अब हम बोल सकते हैं ये संख्या 0.142857 और इसके ऊपर रिकरिंग, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो दशमलव के बाद अगर संख्या बार बार रिपीट करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वैसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। मतलब 1/7 क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव। शुरू के इंट्रोडक्शन क्लास में इंट्रोडक्शन 1.1 और 1.2 में हम लोग बात कर चुके हैं कि किसी भी p/q के फॉर्म में जो संख्या है उसे हम लोग शांत और अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जब इंट्रोडक्शन 1.2 का कर रहे थे तो हम बोले थे कि 1.2222 अगर ये संख्या है इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। अभी ये चीज़ सीखने वाले हम लोग कि 1.222 को कैसे p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं। अभी हम लोग एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे करके सिर्फ ये पता कर लिए कि ये शांत है या अशांत दशमलव है। अब एक चीज़ बहुत मार्केबल है जो बहुत खास है और उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो खास बात, कि अगर हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं तो जो ये संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको क्या बोला गया, भाजक बोला गया। अगर हम भाजक से भाज्य में भाग दे रहे हैं तो जो भागफल आएगा, दशमलव के बाद जो संख्या भागफल में आ रही है उसका जो स्ट्रिंग होगा, धागा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 से भाग दिए, भाजक का नंबर 7 है तो कभी भी दशमलव के बाद मैक्सिमम 6 नंबर तक जाएगा, उसके बाद संख्या रिपीट करना शुरू कर देगी। इस बात को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से समझिए। अगर भाजक की संख्या 7 है तो यहाँ पर जो भागफल आएगा दशमलव के बाद वो मैक्सिमम 6 नंबर तक जाएगा, उसके बाद संख्या रिपीट करना शुरू कर देगी। हो सकता है 2 अंक के बाद रिपीट करे, हो सकता है 3 अंक के बाद रिपीट करे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि हम भाग दे रहे हैं 7 से और रिपीटेशन शुरू हो जाए 8 पे, दशमलव के बाद 8 अंक तक जाए उसके बाद रिपीट हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं मैक्सिमम उतने नंबर तक जाएगा। अगर 7 नंबर से भाग दे रहे हैं तो 7 से कम ही अंक तक, 6 नंबर तक जाएगा, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये बात समझ में आया होगा कि अगर जो भाजक होगा, भाजक की जो नंबर है दशमलव के बाद उससे 1 अंक कम ही रहेगा, उसके बाद ये संख्या रिपीट करना शुरू कर देगा। अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ दशमलव प्रसार 6 अंकों तक जाएगा, इसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। हो सकता है 2 अंक से शुरू हो जाए, 3 अंक से शुरू हो जाए रिपीटेशन, लेकिन ये नहीं होगा कि 8 अंक के बाद रिपीटेशन शुरू हो। जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम ही रहेगा और रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो दशमलव प्रसार अब आप गौर करिए, 10/3 ये फिर से रिपीट करने लगा दशमलव के बाद। यहाँ पर क्या हो रहा है, दशमलव प्रसार खत्म हो गया, मतलब यह शांत दशमलव हो गया। दशमलव के बाद ये पूर्णतः विभाजित हो गया और यह बचा ही नहीं दशमलव के बाद, तो इसे हम लोग शांत दशमलव बोल दिए और ये संख्या फिर से रिपीट हो रहा है तो यह शांत आवर्ती दशमलव हो गया। यहाँ तक प्लीज़ नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखने वाले हैं जो शांत दशमलव को p बटा q के फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि शांत दशमलव को p बटा q के फॉर्म में या परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखें, या फिर अशांत आवर्ती दशमलव को p बटा q के फॉर्म में कैसे लिखें। जैसे ये जो क्वेश्चन है NCERT का एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें बोला गया है 3.142678 ये क्वेश्चन है, इसको p बटा q के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आप ये बताएं कि 3.142678 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो दशमलव के बाद देख रहे हैं संख्या खत्म हो जा रही है। अगर दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, तो शांत दशमलव है। अब इसको अगर p बटा q के फॉर्म में परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो बहुत सिंपल है। इसको क्या करेंगे, 3.142678 और दशमलव को हटाए और दशमलव के बदले आ गया 1 और जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये हो गया p, ये हो गया q परिमेय संख्या के रूप में लिया। शांत दशमलव को p बटा q के फॉर्म में लिखना तो बहुत आसान है। जैसे 1.25 ये शांत दशमलव है क्योंकि दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जा रही है। इसको अगर परिमेय संख्या के रूप में मतलब कि p बटा q के फॉर्म में लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, 125 लिख दीजिए और अपॉन में दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, ये p बटा q के फॉर्म में हो गया। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, सरलतम रूप में इसको लिखना है। तो 25 से कट जाएगा, 25 पचे 125 और 25 चौका 100, ये आ गया 5/4 जो कि p बटा q के फॉर्म में हो गया। इसे भी हम लोग सरलतम रूप में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहीं पे ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत सिंपल था, शांत दशमलव को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख पाए। कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब ये अशांत आवर्ती दशमलव हो, मतलब दशमलव के बाद संख्या खत्म नहीं हो रही है बट रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार वही संख्या दोहराई जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगी, उसे हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। अब उसे भी हम लोग p बटा q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। वही सीखना है अभी, अगला टॉपिक मेरा वही है, अशांत आवर्ती दशमलव को p बटा q के फॉर्म में लिखना। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 7 को जानने के लिए यहाँ से एग्जाम्पल 6 को हम हटा रहे हैं, p बटा q के फॉर्म में लिख चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। क्या है एग्जाम्पल नंबर 7 में, आइए चेक करते हैं। 0.333 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको p बटा q के फॉर्म में लिखना है। 0.333 ये 3 डॉट लगा दिए, मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर एक रिंग और इसको हम मान लिए x। स्टेप समझिएगा, जो संख्या को दिया गया है p बटा q के फॉर्म में लिखना है उसको हम x के बराबर ले लिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। अब स्टेप समझिए, दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है, ये रेकरिंग दशमलव के कितने अंक पे है, 1 अंक पे है। तो समीकरण नंबर 1 में दोनों साइड 10 से गुना कर देंगे। समझिए यहाँ पे ये 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, तो अब इसमें दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग, 1 अंक पे, तो 1 0 और दशमलव के लिए 1, टोटल अंक आ गया 10। 10 से गुना कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। और इसको भाषा कैसे देंगे, समीकरण नंबर 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, है 10x इक्वल टू, अब देखिए 0.3 में अगर हम 10 से गुना कर रहे हैं तो ये तो आ गया 3। इतना बेसिक मैथ तो आता होगा सबको। 0.3 गुने 10 बटा, हटाइए यहाँ पे दशमलव हटा के 10 लिख दिए, 10 से 10 कट गया, आ गया 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। लेकिन ये 3 तो बार बार रिपीट कर रहा है तो ख़त्म होने का चीज़ नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब समझिएगा, LHS वाले को LHS साइड से माइनस करेंगे और RHS को RHS वाले साइड से माइनस करेंगे, मतलब दायां पक्ष दाएं पक्ष से माइनस होगा और बायां पक्ष बाएं पक्ष से माइनस होगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब 10x में से 1x को माइनस किए तो ये आ गया 9x इक्वल टू 3.3 के ऊपर रेकरिंग में से अगर 0.3 को माइनस किया जाए, यहाँ पे घटाव भी देख लीजिए, 3.3 में से 0.3 को घटा रहे हैं, ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3। अब 9 में x से मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/9
इसको कट किए 1/3 आ गया। x का मान क्या आ गया 1/3 और ये हो गया p बटा q के फॉर्म में परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख पा रहे हैं आसानी से। मतलब 0.333, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि 0.333 जो बार रिपीट हो रही है, इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख पाए, 1/3 के रूप में लिख पाए। और ये हर साल 10th बोर्ड में 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है निश्चित रूप से। पिछले 10 साल का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया रहेगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक बाद में बात करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग मेथड पे बात करेंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो शॉर्ट ट्रिक पे आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको क्रॉस चेक करना है कि क्या 1/3 सही आया है या गलत आया है आंसर, इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 में 1 से भाग दे के देखेंगे क्या यही संख्या बार बार ये संख्या आ रही है क्या वापस। तो भाग करके देख लीजिए, 3 में 1 से भाग दिए 0.0, 3 3 जा 9 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9 1। देखिए 0.333 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये p बटा q के फॉर्म में बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, जहाँ पे लिखा गया है 1.27 और 2 के ऊपर एक रिंग है और इसके बोला गया है कि p बटा q के फॉर्म में लिखिए। ये क्वेश्चन नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होइएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1.27 के ऊपर एक रिंग। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें बोला गया है 1.27 के ऊपर एक रिंग है और इसे बोला गया है कि परिमेय संख्या के रूप में अर्थात p बटा q के फॉर्म में लिखें। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मान लीजिए x बराबर 1.27 के ऊपर एक रिंग और ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से कहानी शुरू होगा। 1.27 के ऊपर एक रिंग है, दशमलव के बाद 2 अंक ऐसी है जिस पे एक रिंग है, तो 2 0 और दशमलव के लिए आया 1। अब पूरे समीकरण नंबर 1 को कितना से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। पूरा भाषा देना है आप लोगों को कि समीकरण 1 में 100 से गुना करने पे, पिछले क्वेश्चन में हम डिटेल में बता चुके हैं कि कैसे भाषा देना है। समीकरण नंबर 1 में 100 से गुना करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में 100 से गुना किए तो 100 में x से गुना किए, क्या आ गया 100x इक्वल टू, अब 1.27 में अगर हम 100 से गुना करते हैं तो यहाँ से दशमलव हटा, बटा में 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, ये आ गया 127, ये आ गया 127। लेकिन ये रिपीट तो बार बार होता ही रहेगा, तो यहाँ पे 127.27 के ऊपर एक रिंग, क्योंकि ये रिपीटेशन ख़त्म नहीं होने का चीज़ है, तो ये संख्या तो बार बार रिपीट करेगा। 100 से गुना किए 127 आ गया, फिर से रिपीट कर रहा है। यही क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब कुछ भी नहीं है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दीजिए। 100x में से 1x गया, ये बच गया 99x और ये हो गया 127.27 माइनस 1.27, ये आ गया 126। इतना घटाओ सबको आता होगा, इतना सब्ट्रैक्शन सबको आता होगा। नहीं आता है जिसको, कमज़ोर बच्चे जो हैं, कमज़ोर कोई होता नहीं है। पहली बात, कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, कौन कितना प्रैक्टिस कर रहा है। आइए देखते हैं, 1.27 के ऊपर एक रिंग है, इसमें से हमको माइनस करना है 127.27 के ऊपर एक रिंग है, इसमें से हमको माइनस करना है 1.27 के ऊपर एक रिंग। ये 0 0, 7 में से 1 गया 6 और ये हो गया 12, 126 यहाँ पे लिख दिए। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 126/99। अब ये 9 के टेबल से दोनों कट रहा है, कैसे पता हमको, 9 + 9 18, 9 के टेबल में आ रहा है, और 6 + 2 + 1 6 3 9, 9 भी इन सब का सम 9 के टेबल में आ रहा है, इसलिए 9 से डिविजिबल है। और कभी भी p बटा q के फॉर्म में हो तो कोशिश करना है कि उसे सरलतम रूप में लाएं, आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। 9 के टेबल से काटते हैं, 9 से कट गया 11 टाइम्स और 9 इकाई 9, 3 9 चुका 36, x बराबर आ गया 14/11। ये मेरा p हो गया, ये मेरा q हो गया। p/q के फॉर्म में लिख पाए, p बटा q के फॉर्म में लिख पाए। अगर किसी को क्रॉस चेक करना है तो 11 में 14 से भाग देगा, ऑटोमेटिकली ये संख्या आ जाएगा। एनसीईआरटी से एक बार जवाब मैच करते हैं, तब तक आप लोग नोट करें। (14/11) बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 0.2
3 5 के ऊपर एक रिंग। इसका मतलब पहले समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 को समझते हैं क्या बोला गया है। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला गया है 0.235 के ऊपर एक रिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0.2 और 353535 ये बार बार संख्या रिपीट कर रही है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है। जिस पे एक रिंग है वही संख्या बार बार दोहराई जा रही है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए मेरा टारगेट क्या होगा? सबसे पहले जिस अंक पे एक रिंग नहीं है, जैसे 2 पे एक रिंग नहीं है, इसको हम लोग दशमलव के इस साइड शिफ्ट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे अगर ये 2 जो संख्या जिस पे रेकरिंग नहीं है, अगर ये संख्या दशमलव के इस साइड शिफ्ट हो गई तो पहले वाला ही तो क्वेश्चन हो गया। देखिए ना, 1.27 के ऊपर रेकरिंग है, ये संख्या तो फिर से वही बन गई जो पहले वाला क्वेश्चन था। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि इस 2 को हम लोग दशमलव के इस साइड शिफ्ट करें। अब इसको करने के लिए हम लोग फिर से वही स्टेप यूज करेंगे। मान लेंगे x बराबर 0.235 के ऊपर एक रिंग, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिए। अब दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं है? तो एक संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 10 से गुना कर देंगे। पूरे समीकरण में 10 से गुना करने पर लिखेंगे, इसको प्रॉपर भाषा देंगे कि समीकरण नंबर 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना किए, 10 में x से गुना किए, आ गया 10x, और ये 2 शिफ्ट होकर के कहाँ आ गया? इधर आ गया, और ये हो गया 2.35 के ऊपर एक रिंग। यही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ये कहानी जस्ट पहले जैसा हो गया, जैसे 1.27 के ऊपर एक रिंग था वही कहानी हो गई। अब समीकरण नंबर 2 में हम लोग 100 से गुना करेंगे, क्योंकि कितनी ऐसी संख्या है जिस पे रेकरिंग है? दशमलव के बाद 2 ऐसी संख्या है जिसके ऊपर रेकरिंग है, मतलब 3 5 बार बार रिपीट कर रहा है। तो अब बहुत सिंपल है, समीकरण नंबर 2 में 10 से गुना कर दीजिए, सॉरी 100 से। अब 100 से गुना करते ही 100 गुने 10 आ गया 1000 बराबर, अगर इसमें हम 100 से गुना करते हैं तो ये हो गया 235। लेकिन ये 3 5 तो कभी भी ख़त्म होने का चीज़ नहीं है, 3 5 हमेशा 3 5 करता ही रहेगा, और ये 3 5 फिर से रिपीट हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का अब कोई भी काम नहीं है। अब हम लोगों को समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देना है। समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, 1000 में से 10 घटाएंगे, आ जाएगा 990x 990x। 990 में 10 जोड़ेंगे 1000 इक्वल टू 235.35 में से 2.35 को हम सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहे हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। 235.35 के ऊपर एक रिंग, इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं 2.35 के ऊपर एक रिंग। 235 में से 2 घटाइए तो 0 0 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 233, यहाँ पे आ गया 233। इसलिए x बराबर क्या आ गया? 233/990, और यही मेरा p/q हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख पाए। इतना सरल था। उम्मीद करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा, और जो संख्या थी अशांत आवर्ती दशमलव, उसे हम लोग आसानी से p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। चाहे किसी भी तरह का अशांत आवर्ती दशमलव दिया हो, 1 अंक के बाद रेकरिंग हो, 2 अंक के बाद रेकरिंग हो, 3 अंक के बाद रेकरिंग हो, प्रोसेस वही होने वाला है। अब एक और छोटा सा टॉपिक इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है जिसको हम लोग अभी रिकवर करेंगे। फटाफट आप लोग नोट करें, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम लोगों को शुरू करना है 2 परिमेय संख्या के बीच में एक या एक से अधिक अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं? अगर यहाँ पर हम लोग 3 लिख दें और यहाँ पर 4 लिख दें तो दोनों को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, दोनों परिमेय संख्या है। अब 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो हम लोग बात कर चुके हैं 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, और कौन कौन सी होगी ये भी हम लोग कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में खूब अच्छे से सीख चुके हैं। 2 परिमेय संख्या के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना, 10 परिमेय संख्या निकालना, 5 परिमेय संख्या निकालना, 2 मेथड से सीख चुके थे। ठीक है, r+s डिवाइड बाई 2, एक तो ये मीन वाला मेथड था, औसत वाला मेथड था।
और एक और था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, आपको आसानी से दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकल कर आ जाएगा। लेकिन अब जो टॉपिक है उसमें बोला गया है कि दो परिमेय संख्या के बीच में, जैसे एक क्वेश्चन अभी ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको हम बाद में देखेंगे, उससे पहले एक छोटा सा और एग्जाम्पल, जैसे 3 और 4 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताएं, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, खुद से बनाया गया क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। पहले तो ये समझते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। कभी भी अगर दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या अगर पूछ लिया तो उसके लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है और एक सिंपल सा फॉर्मूला है, √r.s। इससे आपको दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। एक इसका फॉर्मूला हो गया, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का ये फॉर्मूला हो गया, √r.s। अब सवाल आता है r क्या होता है, s क्या होता है। ये जो पहली परिमेय संख्या है उसको r बोल दिए, जो दूसरी परिमेय संख्या है उसे हम लोग s बोल दिए, और इन दोनों का स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे, इन दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, तो फिर क्या आएगा, ये दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। जैसे 3 और 4 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखना है तो कुछ भी नहीं, √3, रूट के अंदर 3 × 4, ये आ गया √12। ये 3 और 4 के बीच का, ये 3 और 4 के बीच का एक अपरिमेय संख्या हो गया √12। बात खत्म। इतना सिंपल है दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना। कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब बोला जाए कि दो परिमेय संख्या के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करें। जैसे एनसीईआरटी का जो अभी एग्जाम्पल है उसमें बस एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, लेकिन आप लोग जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें आपको मिलेगा दो परिमेय संख्या के बीच में 3 या 4 या 5 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे भी पहले देखते हैं, लेकिन उससे देखने से पहले एनसीईआरटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल इस फॉर्मूले के बेस पे है, उसको खत्म करते हैं। ये नोट करिए। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या बोला है। कौन कौन सी दो परिमेय संख्या है, एक तो है 1/7, एक है 1/7 और एक है 2/7। और इस दो परिमेय संख्या के बीच में मेरे से एक अपरिमेय संख्या पूछा गया है, मेरे से एक अपरिमेय संख्या पूछा गया है। ये मेरे लिए r का काम करेगा और ये मेरे लिए s का काम करेगा। अब दो परिमेय संख्या के बीच में अगर एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो कुछ भी नहीं करना है, √r.s। यहाँ से क्या आ गया, √1/7 और गुने 2/7, यह आ गया √2/49। और दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या क्या आ गया, √2/49। खत्म हो गया। इतना सिंपल था। लेकिन अगर कहानी में मज़ा कब आए, जब एक अपरिमेय संख्या न पूछ करके आप लोगों से पूछा जाए दो परिमेय संख्या के बीच में 3 या 4 अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें, तब तो मामला गंभीर हो जा रहा है। क्योंकि ये तो सिर्फ एक अपरिमेय संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ। अगर एक से अधिक अपरिमेय संख्या पूछ दिया तब आप क्या करिएगा, आइए समझते हैं। तब कुछ भी नहीं करना। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले 1 को 7 से भाग दिए थे और देखे थे कि ये अशांत आवर्ती दशमलव आया था, मतलब संख्या रिपीट हो रही थी। आपको याद दिलवाते हैं भाग दे करके 1/7। एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं, क्या सही लिखा गया है क्वेश्चन। होता क्या है, अगर गलती से क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर मेहनत 2 गुना पड़ जाता है। 1/7 और 2/7 बिल्कुल ठीक है। अब 1/7 है और 2/7 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 7 में 1 से भाग देंगे और देखेंगे कि ये दशमलव शांत आ रहा है या अशांत आ रहा है। 7 में 1 से भाग दिए, ये आ गया 0.0, 7 × 7, ये आ गया 3, 0, 7 चुका 28, 2, 0, 7 दूनी 14, ये आ गया 6, 0, 7 8 56, 4, 0,
7 पचे 35, 0 7 सत्ते 49, 1 0। अब ये संख्या फिर से रिपीट करने लगी, मतलब 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर लिखा जाए 1/7 को तो इसका वैल्यू आया 0.142857 और ये संख्या रिपीट हो रही है। मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ अशांत आवर्ती दशमलव। इतना तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह अशांत आवर्ती दशमलव है। अब इस दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखना है, लेकिन एक अपरिमेय संख्या लिखना तो बहुत आसान है, √r.s कर दीजिए, एक परिमेय संख्या आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक की जगह ना एक नहीं, मेरे से अगर पूछ लिया 3 अपरिमेय संख्या बताएं, अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए ये स्टेप है कि हम 7 में 1 से भाग दिए और यहाँ पे आ गया 0.142857 और ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1/7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/7 और इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या चाहिए अपने को। कितनी अपरिमेय संख्या चाहिए, 3। तो 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर एक रिंग। अब यहाँ पे समझिएगा 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1/7। 2/7 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुने 1/7। 2 में 1 से गुना किए फिर से 2 आ गया और बटा में 7, तो 2/7 को हम लिख दिए 2 गुने 1/7। अब समझिएगा यहाँ से यही कॉन्सेप्ट है, 2 को तो 2 रहने दिए और 1/7 का मान अब मेरे पास आ चुका है कितना, 0.142857 के ऊपर एक रिंग। तो क्या 1/7 को ये लिख दिए और 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 0.142857। अब कुछ नहीं करना है, 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करने के बाद एक और अपरिमेय संख्या यहाँ पे आ जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव क्या आ जाएगा, ये गुना करिए यहाँ से, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 14 दूना 28। ये एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि गुना ठीक है। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 14 दूना 28। अब एक परिमेय संख्या जो कि p/q के फॉर्म में था उसको हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में ऐसे लिख दिए और यहाँ से 2/7 को हम लोग 2 गुने 1/7 लिख दिए, जिसका मान ये आ गया 0.285714 के ऊपर एक रिंग। अब कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन आपका खत्म होने जा रहा है। इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में हमको चाहिए 3 अपरिमेय संख्या, 1 2 3। ठीक है, पहली अपरिमेय संख्या यहाँ से देखिएगा, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो दशमलव के बाद ना तो रिपीट करे और ना दोहराई जाए। आइए चेक करते हैं। यहाँ से अब हम लिख सकते हैं 0.14 0 0 0 1 2 3 5 7 6 4 कुछ भी लिखते चलिए, 2 8 0 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये संख्या ना तो रिपीट हो रही है ना खत्म हो रही है। अब ये संख्या और इस संख्या के बीच में लिखना है। आप ये अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर ये लिख दीजिए, कुछ भी अनंत संख्या इन दोनों के बीच में होगी। ध्यान रखिएगा, इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो इसके बीच का नंबर क्या लिख सकते हैं, इससे बड़ी कोई भी आप संख्या ले लीजिए और इससे छोटी कोई भी एक संख्या ले लीजिए जो कि ना तो रिपीट कर रहा हो लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो रहा हो। जैसे 1.4 से शुरू हुआ है, ये 2.8 से शुरू हुआ है, इसके बीच की एक संख्या ले रहे हैं 0.15 0 0 1 2 3 5 7 1 0 0 0। कुछ भी लेते चलिए, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना तो ख़त्म हो रहा है। अब गौर से देखिए, ये अपरिमेय संख्या हो गया जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। पहली अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी अपरिमेय संख्या ले लीजिए 0.16 7 8 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 8 7 6 4 0 0 0 3 3 5 एंड सो ऑन। ना तो रिपीट हो रहा है ना तो ख़त्म हो रहा है। एक और संख्या बोला गया है, 3 अपरिमेय संख्या लिख के दिखाना है, तो एक और ले लीजिए 0.17 0 0 0 8 6 6 6 4 3 2 1 1 0 0
8 7 5 4 3 2 1 0 0 एंड सो ऑन। ऐसी ऐसी अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है इन दोनों नंबर के बीच में। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पूर्णतः खत्म हुआ। अब आप लोग एक्सरसाइज बनाइए। हमें नहीं लगता है कि कोई डाउट आएगा, अगर डाउट आएगा तो उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगले एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे 1.3 के सॉल्यूशन पे, जिसमें जो भी डाउट होगा एक एक करके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। आप लोग पहले ट्राई करके आइएगा, अगर डाउट होगा तो हम मेरा मेथड देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक, अपने मित्रों तक इन बातों को पहुंचाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी सीख पाएँ, अच्छा नॉलेज गेन कर पाएँ। शिक्षा तो सब कुछ दे रहा है लेकिन टाइम पास हो रहा है, उसको संभालिए और अच्छे से शिक्षित होइए और लोगों को भी बताइए कि अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।